अब देखिए लिखते ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की झलक आ गई कि वहाँ आपने इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और यहाँ करंट कैरिंग से मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे एज पर बायो सेवर्ट्स लॉ। चलो जी, यानी ये समझ लीजिए कि जैसे वहाँ किया था बेस इमेज था सेम बिल्कुल बेसिकली वैसे ही परसू करेंगे। सी ये राजी, ये हमने अब जरा फिगर पे फोकस हो जाओ। देखिए ये आपका इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट इसमें आई है, ये मैंने इसका फाइनाइट सेक्शन ले लिया, राइट, क्योंकि वे मुझे पता है बेसिक है, पहले फाइनाइट का करेंगे इसके बाद हम इनफाइनाइट का करेंगे। ऑलराइट, अच्छा जी, अब इस कंडक्टर से ये नॉर्मल पोजीशन ए पर मेरा पॉइंट पी है, राइट, जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। ओके, ज्योमेट्री क्या कहती है, ये पर्टिकुलर एंड इसका लेट इसके साथ ये एंगल φ1 बना रहा है और ये वाला, ठीक है जी, इस पॉइंट पर इसी के साथ φ2 बना रहा है, राइट। अब देखो आगे, ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल मैंने कट किया है, ये रहा डीएल, ठीक है, राइट, जिसका ये सेंटर ओ है मेरे पास, ठीक है, राइट। अब आप देखिए कि इस सेंटर से, ठीक, अगर मैं इस ए की पोजीशन लूं तो सेंटर से मैंने ए की पोजीशन ले ली, ये लीजिए, और लेट ये जो भी है एल आ गई मेरी, स्मॉल एल, ठीक है जी, ये आपकी कैपिटल एल थी, एल दोनों अलग, ठीक है, राइट। अब देखिए बढ़ेंगे हम, पहले हम स्मॉल की बात करेंगे, ठीक है जी, और फिर टोटल बाय इंटीग्रेशन करेंगे, वे इज बेसिकली नोन टू यू। अब एक छोटी सी बात और देखिए कि जो स्मॉल डी एल आई, ठीक है, इसकी पोजीशन इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या है जी, ये आर ले ली मैंने, ठीक, ओके, एज पोजीशन वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन क्या है, थीटा, ओके, राइट। चलो जी, अब डीएल नो डाउट ये भी मेंशन कर दिया, इट्स सेल्फ वेरी वेरी स्मॉल वन है। अब सीक्वेंस बन चुकी है, शुरू करते हैं। एंड देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड due to small length current carrying conductor at point P will be, ये राजी, ये मेरे पास डी भी आ गया। और देखिए यहाँ हम जो ले रहे हैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग अलग मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, राइट, उसको एज पर लो मेंटेन करेंगे, यानी बायो सेवर्ट्स लो से आपकी डीलिंग होगी। बढ़िए, ये रहा जी म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल स्मॉल लेंथ साइन थीटा, यूनिट वेक्टर एन कैप, डायरेक्शन की मुझे जरूरत नहीं, डिवाइड बाई the same position r square as equation number 1, right। अब देखो थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई करेंगे, वेयर ध्यान दो, देखो ये एंगल मेरा थीटा, ये 90 है, फाई है, इसका मतलब इनमें अगर मैं कहीं कोरिलेशन डेवलप करूं तो 90 मेरा क्या होगा, दिस प्लस दैट, ठीक है जी, मतलब ये है कि मेरा π/2 थीटा प्लस फाई है, और यही अगर मैं थीटा की बात करूं तो वो आ जाएगा π/2 माइनस फाई, राइट। ये रहा, ये जो थीटा मैंने ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट किया, इसे मैं यहाँ पुट करूंगा, अभी इसे हटाओ, इक्वेशन मत दो, ठीक है, और आप कुछ यहाँ आ गए, ये रहा जी डी पी म्यू नॉट बाई 4 पाई, दिस इज आई डी एल साइन ऑफ π/2 माइनस फाई एंड दिस डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये बिल्कुल क्लियर हो गया जी, दिस डी इज नथिंग म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल कोस फाई साइन 90 माइनस थीटा, दिस डिवाइड बाई आर स्क्वायर, राइट। हो गया क्लैरिफिकेशन यहाँ तक। इसे अब दो आप इक्वेशन नंबर 1। अब इसे थोड़ा सा और मुझे सिंप्लीफाई करना, चलिए जी करता हूं। वेयर यू सी कोस फाई को अगर मैं देखूं, कोस फाई
तो देखो जी ये रहा cos फाई इस राइट एंगल ट्राइंगल में, दिस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, दिस इज a डिवाइड बाय r। तो यहीं से आप देखें ना आपको r मिल गया, r दिस इज a बाय cos फाई और 1 बाय cos फाई इज 1 बाय cos फाई इज sec फाई यानी दिस इज a sec फाई, ठीक है। ये समझ लीजिए ये रहा, एक तो मैंने r को सिंप्लीफाई किया, जो किया है उसे यहां पुट करूंगा, ध्यान रखना। एंड दूसरा अब इसी के अंदर मैंने tan फाई देख लिया, ये रहा जी tan फाई इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर tan फाई, ठीक है जी। दिस AO, ठीक है जी, ये मेरे पास AO हो गया और ये मेरे पास AP हो गया और ये मेरे पास स्मॉल l हो गया और ये मेरे पास A हो गया, ठीक है। दिस बाय दैट, यही मैंने सिंप्लीफिकेशन कर लिया और मुझे L मिल गया A tan फाई। ओके, ऑन डिफरेंशिएटिंग ठीक है जी, देखिए रिजल्ट क्या, dl डिवाइड बाई d फाई। ओके जी, मैंने इसी l के एक्सप्रेशन को विद रेस्पेक्ट टू फाई डिफरेंशिएट किया है, आई एम गेटिंग द रिजल्ट, दिस इज a sec स्क्वायर फाई। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा और खोल दूं तो ये dl मुझे मिल जाएगा, dl इज नथिंग, दिस इज a sec स्क्वायर फाई d फाई, ये रहा राइट। मतलब एक रिलेशन मुझे यहां से r मिला, यहां पुट करूंगा, ठीक है, dl यहां पुट करूंगा जो अभी मिला मुझे, ठीक है। तो अभी दोनों यहां पुट करके ये इक्वेशन 1 मेरी मॉडिफाई हो जाएगी, चलिए। एंड देन फ्रॉम इक्वेशन 1, चलिए जी 1 इज गोइंग ऑन, ये रहा dB, दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई I, म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl, ये रहा dl, a sec स्क्वायर फाई d फाई, इसके बाद cos फाई एज ये रहा जी cos फाई, नीचे आइए r स्क्वायर, ये रहा r स्क्वायर है, a स्क्वायर sec स्क्वायर, a स्क्वायर और sec स्क्वायर फाई। ऑलराइट, सी दिस, ये sec स्क्वायर फाई कैंसिल है जी, एक a भी गया मेरे पास, तो अब देखो ये स्मॉल आपके पास आ चुका है, दिस इज 4 पाई I, ये मेरे पास यहाँ बच गया, ठीक है जी। ओके, इसके बाद d फाई और cos फाई बचा, cos फाई मैंने पहले लिख लिया, d फाई मैंने बाद में लिख दिया, नीचे मेरे पास a हो रहा है, इक्वेशन नंबर 2। यानी इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट का, इस स्मॉल इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट का इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब टोटल बाय इंटीग्रेशन, एंड देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड due to complete current carrying conductor will be, complete current carrying conductor will be, ये राजी हाँ, ये राजी b इंटीग्रेशन ऑफ dv। अब देखिए ये जो एंगल का वेरिएबल है, ठीक है जी, हमारी रेफरेंस लाइन के साथ कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ठीक है, बिलो इट नेगेटिव से पॉजिटिव तक, यानी कि -φ1 टू +φ2 तक, राइट। अब मैं टोटल निकाल रहा हूं, ठीक है जी। अब जरा एक छोटी सी बात यहां पकड़ो कि मैंने पहले इसका निकाला, अब मैं टोटल के लिए ये वाली लेंथ भी जो मेरी फाइनाइट है उसी को मैंने ले लिया, जिसके एंगल का वेरिएशन, ठीक है, राइट, विद रेस्पेक्ट टू द सेम -φ12 +φ2 है। बढ़ो जी, ये आ गया जी मेरे पास, ये d5 ऊपर से पुट कर रहा हूं, दिस इज म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई a बार इंटीग्रेशन, ये रहा जी cos फाई
डी फाई एंड दिस इज माइनस फाई 1 टू फाई 2। चलिए अब मैं इस तरफ आ गया हूं और आप देखिए, और आपको ये भी कुछ मिल गया है जी। ये रहा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन मेरे पास आ गया जी। ये जी साइन फाई एंड दिस इज माइनस फाई 1 टू प्लस फाई 2। जरा सब्स्टिट्यूट कराओ, म्यू नॉट आई 4 पाई ए एंड दैट इज साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1। ये रहा जी। ओके, क्लियर? माइनस रखूंगा, ठीक है। फिर एंगल मेरा माइनस फाई 1 होगा और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मैंने पहले ही लिख लिया। ऑलराइट, ओके, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको और थोड़ा सा दुरुस्त कर देता हूँ। ये रहा जी साइन ऑफ माइनस फाई 1। ये रहा जी, बस, ठीक है। और ये साइन ऑफ माइनस फाई 1 इज माइनस साइन फाई 1, दैट विल बी प्लस। इसका मतलब नेक्स्ट लाइन से ये चीज कुछ ऐसी आ गई आपके पास कि दिस इज साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ये रहा जी, मतलब फाइनली ये रिजल्ट आपको मिल गया। दिस फाई बी, और ये मैग्नेटिक फील्ड टोटल मेरे पास कुछ ऐसे आ गया। म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए ब्रैकेट, दिस इज साइन फाई 1 पहले प्लस साइन फाई 2 बाद में एज स्टैंडर्ड। ये रहा जी से क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइनाइट से आपने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है जी। अब स्पेशल केसेस में यूज करूंगा, एक नहीं कई एक करूंगा, उसमें इनफाइनाइट को भी डील करूंगा, ठीक है। और कुछ स्पेशल कंडीशन, स्पेशली एक कंडीशन भी लूंगा। सी, ये सीक्वेंस बन गई आपकी। ये जो आया आपका किसका, दिस इज वन नीड ऑफ फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर का। चलो, आप कुछ स्पेशल केसेस मेरे पास ही आ गए। ये रही केसेस। द फर्स्ट, व्हेन infinite, when conductor is infinite long and point P lies near to the middle of conductor, that is middle of conductor, that is here is phi 1, phi 2, phi। then देखिए, अब आपने कंडक्टर ले लिया इज इनफाइनाइट लॉन्ग और पॉइंट को नियर टू द मिडल पॉइंट ऑफ कंडक्टर ले आया आप, ठीक है जी, ऑफ कंडक्टर। राइट, इस पोजीशन में जो दोनों के दोनों एंगल है मेरे, ठीक है, इसको चलो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, phi 1, phi 2 एंड दैट इज नथिंग बट pi by 2। राइट, तो देन आपका रिजल्ट ये आ गया। ये रहा जी मेरे पास टोटल, दिस टोटल। एक स्मॉल थिंग इज टू बी लेफ्ट हियर बाय द वे, इसको भी मैं साथ के साथ कर लूँ। ये मैग्नीट्यूड आया था, ठीक है जी। एंड अगर डायरेक्शन की मैं बात करूँ, डायरेक्शन की, ठीक है, डायरेक्शन अपने फ्लेमिंग राइट हैंड, ठीक है जी, रूल से, तो नो डाउट वो क्या है जी, ये रहा जी कि पी पॉइंट पर, ठीक है, रूल के हिसाब से डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी, राइट, इनवर्ड, ठीक है, एट द प्लेन ऑफ पेज एट पॉइंट पे, ठीक है, पी पर, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन होगी। चलिए मैं वहीं आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये रहा जी मेरा मैग्नीट्यूड और ये आपने ले लिया है, दिस इज म्यू नॉट आई दिस डिवाइड बाई 4 पाई ए।
मैं बढ़ गया यहाँ पर, एंड दिस इज साइन ऑफ पाई बाई टू, साइन ऑफ पाई बाई टू, दैट इज साइन पाई बाई टू 1, साइन पाई बाई टू 1। इस ब्रैकेट को ही सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, दिस इज 1 प्लस 1, दिस इज 2, ये लो जी, ओके। और इस 2 का मतलब ये आ गया, इट्स अ म्यू नॉट आई 4 पाई ए into 2. This is 2 2 ja. It means you are getting this as mu naught I, this divided by 2 pi a. Here the standard value is this. As equation number 4. 3 मेरी ये थे। तो मैंने टोटल फील्ड जो है इस कंडीशन में इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए भी फाइंड आउट कर लिया। फाइनाइट अगर ये था, इनफाइनाइट मेरा ये है, ठीक है जी। It is for infinite, right? चलो एक केस और करता हूं, ये देखिए। कंडक्टर अभी भी आपने इनफाइनाइट लॉन्ग ही लिया है, एंड ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P नियर टू y, ठीक है। यानी मतलब मेरा क्या है, y से मतलब वन एंड ऑफ कंडक्टर, ये रहा जी, वन एंड ऑफ कंडक्टर, ठीक है जी। दैट इज, तो ये क्लियर हो गया कि यहां मेरा जो फाई 1 है, ओके, वो तो पाई बाई 2 ही रहा, लेकिन जो फाई 2 है वो खत्म, 0। अब मैंने फिर इनफाइनाइट को डील किया, लेकिन पॉइंट जो है एंड पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है मेरा, ये रहा, इसको मैंने नियर टू वन एंड ऑफ कंडक्टर, वन एंड मैंने y चूज किया, ठीक है जी, ओके। इसका मतलब क्या है कि x से तो वही है, इनफाइनाइट है पाई बाई 2, लेकिन एक P पॉइंट जब y के नियर y चला गया तो आई विल खत्म। देन इस पोजीशन में देखो, ये कंडीशन देखिए, इनफाइनाइट के केस है दोनों, लेकिन वहां नियर टू मिडल था, तब दोनों 90 बन रहे थे। यहाँ नियर वन एंड है, वन एंड जो भी लिया, वन एंड पर एंगल आपका वो खत्म हो चुका, ओके। तो अब क्या हुआ, अब मुझे ये मिल गई वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड मिल गया, इट्स ए म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए, एंड दिस इज साइन पाई बाई 2 प्लस साइन 0, और ये जीरो मेरा खत्म है जी, दिस इज नथिंग, और ये आपको मिल गया है, दिस इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए, और यहाँ से आपको मिल गया ये रहा 1 और ये रहा 0, ओके, और 1 का मतलब डन। इक्वेशन 5, ठीक है। एक केस और देखो ध्यान दो, ये मेरा वो जो फिगर था ये रहा, ठीक है, ये x है, ये y है, ठीक है, और ये P मैंने एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहाँ ले लिया, ये रहा, ठीक, और ये डिस्टेंस आपकी a थी, ठीक है, ये रहा जी। इस पोजीशन को देखो, और जब ये बाइसेक्टर पॉइंट है तो ये पीस l/2 है, ये भी मेरा l/2 है, और ये पॉइंट मैंने आपको जो है a लिया था, राइट, ओके। अब आप देखो, ध्यान दो, इस पोजीशन में क्या होगा, जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है तो दोनों के दोनों बराबर होंगी, ठीक है, और ये आपका ये जो है दिस वन सी, ये जो फाई 1 है पाई बाई 2, और ये जो फाई 2 है ये भी आपका पाई बाई 2 होगा। तो when P lies at perpendicular bisector, that is phi 1 equal to phi 2 equal to phi, right? ओके, तो बेटा जी ये अब आप देखिए, ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये नहीं, ठीक है जी। तो जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, ठीक है, तो इस पोजीशन में ये दोनों सेम है, एक कॉमन है, तो ये एंगल्स भी आपके कॉन्ग्रुएंसी की वजह से सेम हो गए, और ये मैंने ले लिया, ठीक है जी, ओके, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दैट इज आपका phi 1, ठीक है, phi 2, राइट, ओके। अब सीक्वेंस बन चुकी कि व्हेन पॉइंट P lies at perpendicular bisector, ये रहा जी। तो उस पोजीशन में मैंने ज्योमेट्री से क्या निकाल लिया कि दोनों के दोनों सेम है, और सेम लेट आपने, ठीक है जी, ये फाई ले लिया, ठीक है, ओके, इक्वल है, कुछ भी आप ले सकते हैं नोटेशन से, ठीक है, ऑलराइट, फाई। देन
देन अब देखो रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया जी मेरे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी गोइंग ऑन, इट्स अ म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए एंड दैट इज साइन phi plus sin phi and this is 2 sin phi ना लो, phi 1 phi phi 2 phi ओके, और ये आप फटाफट बढ़ते चले गए एंड यू आर गेटिंग दिस म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई ए इंटू 2 इंटू साइन फाई, साइन फाई देखो यहाँ पे ये रहा साइन फाई कोई सा भी, ठीक है। ऑलराइट, तो क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये दिस इज आर, ये रहा इसके अंदर, ये रहा, ठीक है जी, क्लियर। तो L/2 परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज R, ये रहा जी मेरे पास, दिस इज L/2 दिस डिवाइड बाई R, ये 2 से आप इस 2 से इसी 2 को ही खत्म कर दो, राइट ओके। तो अब देखो क्या है जी, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई A दैट इज इनटू L, और R को मैं ऐसे ले लूंगा, R है क्या, ये रहा पाइथागोरस, यानी दैट विल बी A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4, इसका स्क्वायर और स्क्वायर करते ही 4 आ जाएगा L स्क्वायर बाई, ठीक है। और ये कुछ ऐसे आ गया, इट इज म्यू नॉट आई एल दिस बाई 4 पाई ए इंटू, ये 4 अगर एलसीएम मेरा होगा तो ये 1/2 बन के बाहर आएगा और अंदर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, राइट, और ये 2 जा आ जाएगा और ये रिजल्ट गया हो म्यू नॉट आई एल दिस डिवाइड बाई 2 पाई ए, और ये स्क्वायर रूट आपका हो गया 4a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, राइट जी, ठीक है। तो ये बी यानी बी का ये केस भी आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो जितने भी बॉक्स हैं, ठीक है, वो सब के सब एसेंशियल है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब फील्ड आपने, ठीक है, एप्लीकेशन को डील करके फाइंड आउट कर लिया, उसके कंसर्निंग तीनों स्पेशल केस कर लिए, 2 इनफाइनाइट के कर लिए, ये स्पेशली 1 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट का भी कर लिया आपने, राइट जी। चलिए अब अगली एप्लीकेशन ध्यान दीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब जरा ध्यान दो इस बात पे, पकड़ो इसको, ये रहा सर्कुलर लूप मेरा, सर्कुलर लूप, ठीक है, करंट कैरिंग है, इससे फील्ड फाइंड आउट करना। बेसिक क्या कहता है कि कहाँ, या तो मैं अंदर करूं या बाहर करूं, दोनों केसेस है, अंदर सेंटर का है हमारे यहाँ और बाहर एक्सियल पॉइंट का, वी विल डू बोथ। सी इसमें जैसे ए बी करके कर लूंगा, राइट, ए एट द सेंटर, ये हो गया जी मेरा एट द सेंटर, और ये मैंने सर्कुलर, चलिए ये रहा जी, राइट, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ये सेंटर मेरा हो गया, दिस इज O, ये रेडियस इसकी R होगी, ठीक है, ओके। वे आपका अपने पास है, तो इसका मतलब पहले स्मॉल इस लेंथ एलिमेंट dl से, देखिए dl जो है इस R के साथ ये एंगल बना रहा है, R रेडियस है, रेडियल वेक्टर है, एज पोजीशन वेक्टर, अंडरस्टूड है, ठीक है। चलो जी पहले से निकालते हैं, एंड देयरफॉर, चलो, and therefore magnetic field, ध्यान दो जी, and therefore magnetic field due to small length current carrying conductor at O सेंटर पे due to, ठीक है जी, बायो-सावर्ट्स लॉ विल बी। चलिए जी, तो बायो-सावर्ट्स लॉ लगाते हैं जी। लॉ ये कह रहा है जी, स्मॉल का स्मॉल है, dB है, and this dB is nothing म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4 पाई, ठीक है, और ये dl आ गया, ये dl दिस, ठीक, साइन मेरे पास π/2, ठीक है, राइट जी, और दिस डिवाइड बाई आर स्क्वायर, चेक कर लो, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई dl साइन 90 डिग्री, साइन 91, इसका मतलब ये स्मॉल आ गया आपके पास, दिस dB यू आर गेटिंग एज म्यू नॉट आई, ठीक है जी, और dl, और नीचे आपके पास है जी 4 पाई आर स्क्वायर, आई थी डन। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, एंड देन ड्यू टू कंप्लीट करंट कैरिंग सर्कुलर लूप विल बी, चलो जी, और टोटल बाई इंटीग्रेशन, ये निकाल दिया जी मैंने, इंटीग्रेशन dB
This is nothing mu naught I divided by 4 pi r square integration dl. It is mu naught I divided by 4 pi r square इंटीग्रेशन dl is 2 pi r. अगर r मेरी रेडियस है तो इंटीग्रेशन dl ये सरकमफ्रेंस है पूरी. दिस वन 2 pi r. राइट. चलो जी, इस पाई को कैंसिल करो, एक r को कैंसिल करो, 2 से इसको करो 2 को. सो व्हाट्स आवर रिजल्ट? यहाँ लिखता हूँ, देखिए. यू आर गेटिंग दिस b. ये आ गया. क्या आ गया मेरे पास? ऊपर म्यू नॉट i, नीचे आई है. ठीक है, ऊपर सब खत्म है, नीचे 2 है और आ रहा है. ये रहा जी 2r. ये हो गया जी डन. इक्वेशन 2. एंड व्हेन capital N be the number of turns, right? Then total magnetic field will be. ये रहा जी. और B मेरे पास इस पोजीशन में ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2r. ये रहा जी. चलिए इसको B डैश कह देता हूँ. इक्वेशन 3. ध्यान दो मेरी बात पे, यहाँ समझो इस बात को. एंड व्हेन n बी द नंबर ऑफ टर्न्स देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस. यानी अगर मेरा टर्न एक ही है सर्कुलर में, ठीक है, यू सी द सिचुएशन ऑफ ए we can say spring. ये रहा स्प्रिंग. ठीक है, ओके. एक है तो फील्ड ये रहा, और कई एक हैं यानी n है, तो नो डाउट ये कितना n टाइम्स होगा. और ये बड़ी सीधी सी बात है, दिमाग में रखना कि n टाइम म्यू नॉट का नहीं होगा, 2 का नहीं होगा. रेडियस फिक्स है. किसका हुआ? करंट का. करंट से पहले n मैंने प्रोवाइड कर दिया. राइट. तो मैग्नेटिक फील्ड इसका सेंटर पे आ गया, सिंगल लूप से आ गया, n से आ गया, और रही डायरेक्शन की, ये है आपकी नो डाउट आउटवर्ड ऑन द प्लेन ऑफ पेज. ये रही. ठीक है, राइट. यू नो वाल कि मैंने बताया था आपको, रूल मेरा कहता है ये रहा. ऐसे मैं होल्ड करूँगा ऐसे, तो अगर मैं बाहर की बात करता तो इनवर्ड होता, राइट, क्योंकि फिंगर्स किसकी तरफ डायरेक्टेड है? अंदर की तरफ, राइट, इनवर्ड होता. लेकिन इधर क्या है? फिंगर आउटवर्ड डायरेक्टेड है. तो ओके, दैट्स व्हाई यू प्लीज सी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये लीजिए आउटवर्ड, राइट. ओके, आउटवर्ड ऑन द प्लेन ऑफ पेज सरफेस जिस पर आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. आई थिंक क्लियर. ओके, तो इसका ए जो है सर्कुलर वाले का ए एज वेल एज फर्स्ट वन, ठीक है जी, पार्ट हमने कर दिया. और इसी के साथ आई एम गोइंग टू क्लोज टुडे. नेक्स्ट टर्न पर होगा आपका. आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे. थैंक यू.